हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपका मैथ जो है इसका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी सीरीज में आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप किसी संख्या का क्यूब एंड क्यूब रूट कितना आसानी से और कितने कम समय में निकाल पाएंगे। और इसी सीरीज में जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का जो वीडियो है वो हमारा पहले से अपलोड हो चुका है। उम्मीद है कि आप लोग देखे होंगे। तो चलिए एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बताया था कि जब किसी संख्या का 2 बार गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 की घात 2 का 2 बार गुणा हुआ है तो इसको स्क्वायर कहेंगे। अगर हम इस 2 का 3 बार गुणा कर दें तो ये हमारे पास 8 बन जाएगा। इसका मतलब हो जाता है 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 को ही हम क्या कहेंगे, 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर ऐसे जब आप स्क्वायर रूट निकालने जाते हैं तो ये है हमारे पास करड़ी, और करड़ी की घात अगर कुछ ना दिया हो तो घात इसका 2 माना जाता है। करड़ी की पावर क्या मानी जाती है, 2। और अगर करड़ी की घात 2 है तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे 4 का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप कहेंगे 2 हो जाएगा। लेकिन अगर करड़ी की घात 3 हो तो इसका मतलब होता है हमें क्यूब रूट निकालना है। तो अगर हम कहें कि 8 का क्यूब रूट क्या होगा, तब आप कहेंगे कि 8 का क्यूब रूट 2 हो जाएगा। तो जब आप इन सब चीज़ों को सॉल्व करते हो, जैसे कि आप बचपन से सीखते आए हैं 8वीं 9वीं क्लास में, कि जब हमें किसी संख्या का वर्गमूल निकालना हो या घनमूल निकालना हो तो आप गुणनखंड विधि अपनाते हैं। और उस गुणनखंड विधि को कैसे अप्लाई करते हैं, मान लीजिए आपको फाइंड करना है 16 का स्क्वायर रूट। तो आप करते थे ऐसे कि इसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है, फिर 8 बार जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करना है, फिर 2 से डिवाइड करना है। मतलब जितनी बार 2 से जा रहा है उतनी बार आप 2 से डिवाइड करते हो, और जितनी उसके बाद अगर 2 से नहीं कटता है तो क्या करते हैं, 3 से ट्राई करते हैं, फिर 4 से ट्राई करते हैं। फिर इनका जो है आप पेयर बनाते हो, और पेयर बनाने के बाद इसमें से एक एक डिजिट लेकर के आप गुणा करते हो, फिर जो मिलता है वो इसका क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। ऐसे ही जब आप क्यूब रूट निकालने जाते हो तो जैसे हमें निकालना है 64 का क्यूब रूट क्या होगा, तो आप फिर से इसे 2 से डिवाइड करते हो, फिर 2 से डिवाइड करते हो, जहाँ तक यह 2 से कटता है 2 से डिवाइड करेंगे, और अगर नहीं करता फिर 3 से ट्राई करते हैं, फिर 4 से ट्राई करते हैं, और तब आप 3 का पेयर बनाते हैं, और एक एक पेयर में से एक एक अंक लेकर के आप उनका गुणा करते हैं, और तब जो आता है वो क्यूब रूट आता है। लेकिन इतना टाइम तो होता नहीं है हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इस वजह से हमें कुछ स्मार्ट तरीका पता होना बहुत ही मस्ट है। तो देखना, जिस तरीके से हमने आपको स्क्वायर करना या स्क्वायर रूट निकालना विद इन सेकेंड में जैसे सिखाया था, वैसे ही आज हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी संख्या का क्यूब कैसे निकालेंगे या किसी संख्या का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, वो भी बहुत कम समय में। तो स्क्वायर रूट में हमने आपको बताया था कि 1 से 9 तक की संख्याओं का वर्ग यानी स्क्वायर याद होना आपको ज़रूरी है। वैसे ही यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का क्यूब याद होना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729। तो ये आपकी जुबान पे रटा होना चाहिए। इसके बाद अब देखिएगा कि जब आपके सामने कोई बड़ी संख्या आ जाती है उसका आप क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे। जैसे हमने जो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल रखा है वो है 4096। 4096 को आप कैसे सॉल्व करेंगे अगर इसका क्यूब रूट निकालना है। तो जैसे स्क्वायर रूट निकालने के लिए राइट साइड से 2 अंक आप अलग कर रहे थे, यहाँ पे राइट साइड से 3 अंक अलग कर लेना है। फिर यहाँ लिखना क्या है, जो इसका अंतिम अंक है, जो इसका लास्ट डिजिट है उसको देखेंगे, वो है 6। तो यहाँ पे उस संख्या को लिखेंगे जिसके क्यूब के लास्ट में 6 आता हो। तो यहाँ 1 से लेकर के 9 तक 6 ही वह संख्या है जिसके क्यूब में अंतिम अंक 6 आता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब प्रॉब्लम है कि इसका दहाई वाला अंक क्या होगा। दहाई वाला अंक फाइंड करने के लिए
ये जो आपने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है, उसके जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो है 4। इस 4 को आप कहाँ ढूंढेंगे? जिन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में 4 आएगा, उनमें से छोटी संख्या जो होगी वह इसके दहाई अंक पे आएगी। तो 4 क्या होगा? यह 1 और 8 के बीच में आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह 1 के क्यूब या 2 के क्यूब के बीच में आएगा। 1 और 2 के क्यूब के बीच में आएगा। फिर हमने कहा इन दोनों में से जो संख्या छोटी होगी उसी को हम उठा करके इसके दहाई अंक पे लगा देंगे। तो 2 और 1 में 1 क्या है? छोटी है, तो 1 को उठाएंगे और इसके दहाई में लगा देंगे। तो 4096 का जो क्यूब रूट निकल के आ गया वो कितना आ गया? 16। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगला है हमारे पास 17,576। 17,576 का क्यूब रूट क्या होगा? 17,576। फिर वही करिए, राइट साइड से आप 3 अंक अलग कर लीजिए और इसका अंतिम अंक देखिए। अंतिम अंक क्या आया? 6 आया। तो फिर वही ढूंढना है कि किस संख्या का क्यूब करने पर या किस संख्या के घन का अंतिम अंक 6 होगा। तो 1 से लेकर के 9 तक 6 ही वह संख्या है जिसके क्यूब का अंतिम अंक 6 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। अब दहाई वाला अंक ढूंढिए। दहाई वाला अंक हमें कैसे मिलेगा? अब इसका लेफ्ट साइड का जो पार्ट है ये है 17। अब 17 को आप यहाँ आकर के ढूंढिए किन दो संख्याओं का घन करने पर या किन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में 17 आ रहा है। तो देखिए 2 का क्यूब है 8, 3 का क्यूब है 27। तो जो 17 है या 8 और 27 के बीच में यहीं कहीं पर मिलेगा। अब क्या करना है? जब आप 17 को ढूंढे तो यह 2 और 3 के क्यूब के बीच में मिला। फिर हमने कहा इन दोनों में से जो संख्या छोटी होगी उसी को इसके दहाई पे लगा देंगे। तो 2 और 3 के बीच में छोटी कौन है? 2 है। तो 2 को इसके दहाई में लगा देंगे। तो 17,576 का जो क्यूब रूट निकल के आया वो हमारे पास क्या आ गया? 26। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखिए। तीसरा है 21,952। 21,952 का जब आप क्यूब रूट निकालेंगे तो फिर वही करना है आपको। राइट साइड से 3 अंक आप अलग करेंगे। 21,952 का जो राइट साइड से 3 अंक अलग करना है। अब क्या करना है कि इसका जो अंतिम अंक है यह है 2। और अब आप ढूंढेंगे कि 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं में किन संख्याओं के क्यूब का लास्ट अंक 2 है। यहाँ से ढूंढते हुए आएंगे, आपको मिलेगा कि 8 ही वह संख्या है और 8 अकेली वह संख्या है जिसके क्यूब का अंतिम अंक 2 होता है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 8। अब इसका जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है ये है 21। 21 को ढूंढिए किन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में 21 आएगा। तो हुआ क्या कि देखना जरा, 2 का है 8, 3 का है 27। तो 8 और 27 के बीच में ही 21 आएगा यहाँ कहीं पे। तो फिर क्या करना है कि इन दोनों में से जो संख्या छोटी होगी उसी को इसके दहाई पे हम लगा देंगे। 3 और 2 के बीच में 2 क्या है? छोटा है। तो 2 को यहाँ ला करके रख दीजिए। संख्या जो हमें मिल गई क्या? 28। तो 21,952 का क्यूब रूट निकल के क्या आ गया? 28। तो इस तरीके से अगर आप निकालेंगे तो विद इन सेकेंड आप इसको बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं बड़ी से बड़ी संख्याओं का क्यूब रूट क्या होता है। अब हम चलते हैं कि क्यूब कैसे निकालेंगे। आप मुश्किल से 1 से 9 तक, 10 तक, 11, 15 तक याद रख सकते हैं किसी संख्या के क्यूब को, लेकिन उसके आगे कहाँ तक याद करेंगे? तो देखिए थोड़ा टफ है, लेकिन 1 से 2 बार अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत आसानी से किसी भी संख्या का क्यूब आप फाइंड कर सकते हैं। तो देखिएगा इसका फार्मूला कैसे डेवलप हुआ है। a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस होता है 3ab और इन ब्रैकेट होता है a प्लस b। ये फार्मूला आप सबको याद ही होगा। अब क्या करना है, इस वाले पार्ट पे फोकस करिएगा। अगर हम 3ab का उठा करके इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पहला जो मिलेगा हमें 3ab का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3a² b बन जाएगा। प्लस में जब इसका जो है b में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 3ab² बन जाएगा।
अब इसकी थोड़ी सी सेटिंग है हमारे पास, ये कोई फार्मूला नहीं है लेकिन बना इसी से है। सेटिंग कैसे है ये देखिएगा, एक साइड हम लिखेंगे ए क्यूब, एक साइड लिख देंगे बी क्यूब। अब ये जो 3a² है और 3ab² है, इसको हम एक बार में नहीं लिखेंगे। कैसे लिखना है, हम यहाँ से उठाएंगे a² b यहाँ लिख देंगे और इस वाले को यहाँ लिख देंगे ab²। करना क्या है, a क्यूब यहाँ लिखे, b क्यूब यहाँ लिखे, पहले का स्क्वायर गुणे दूसरा और दूसरे का स्क्वायर गुणे पहला, ऐसे लिख दिए। इसके नीचे जो है जस्ट इसी का दुगना करके लिख देना है 2a² b और 2ab², तो यह ऑटोमेटिक 3a² b और 3ab² बन जाएगा। देखना a² b एक बार ऊपर लिखा है और फिर नीचे a² b दो बार लिखा है, तो एक और दो तीन हो जाता है, तो 3a² b और 3ab² बन जाता है। यही जो सेटिंग है आप अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा। अब इसके आगे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इसको जोड़ने का तरीका कैसा होना चाहिए, वो हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से सिखाएंगे। तो देखना कैसे करना है, इसका मन करे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए। अब आगे हम आपको बताते हैं किसी संख्या का आप क्यूब कैसे करेंगे। मान लीजिए कि आपको क्यूब करना हो 17 का, संख्या है हमारे पास 17 और 17 का करना है क्यूब। अब क्यूब कैसे करेंगे, हमने कहा जो पहला वाला है इसको a मान लीजिए, जो दूसरा वाला है इसको b मान लीजिए। यहाँ पे लिखना है a क्यूब और यहाँ पे लिखना है b क्यूब। यहाँ लिखना है a क्यूब, यहाँ लिखना है b क्यूब, यहाँ लिखना है a² b और यहाँ लिखना है ab², और जस्ट इसी का दुगना करके यहाँ लिख देना है 2a² b और यहाँ लिख देना है 2b²। देखिए कैसे कर रहे हैं, a है हमारे पास एक का क्यूब करेंगे एक ही रह जाएगा, एक का क्यूब करेंगे एक ही रह जाएगा। b है हमारे पास 7 और 7 का क्यूब करना है, 7 का क्यूब होता है हमारे पास 343, यहाँ लिख लिए। अब क्या करना है, a² b यानी पहले का स्क्वायर करिए गुणे दूसरा, तो एक का स्क्वायर एक होगा, गुणा करेंगे 7 से तो ये हमारे पास 7 ही रह जाएगा। दूसरा कह रहा है कि ab², b का मतलब 7 का स्क्वायर करना है, फिर एक से गुणा करके यहाँ लिख देना है, तो 7 का गुणा कर देंगे 49 हो जाएगा, यानी 7 का स्क्वायर, 7 का 7 बार गुणा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और एक से गुणा करेंगे तो यहाँ हमारे पास 49 ही रह जाएगा। ठीक है, और जस्ट इसके नीचे इसका दुगना लिखना है, 7 के नीचे 14 और 49 का जब आप दुगना करेंगे तो ये हो जाएगा 98। अब इसको ऐड कैसे करना है, बस आप इस पे फोकस करिएगा। यहाँ से लिखिए, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, लेकिन जब हम इसको नीचे लिखेंगे तो खाली लास्ट वाला अंक छोड़ करके बाकी जो कुछ बचेगा इसको हम ऊपर ले जाएंगे और इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है ना, लास्ट वाला अंक लेना है और जो बचेगा उसको उठा करके इधर ले आएंगे और फिर ऐड करेंगे, तो 9 4 13 हो जाएगा, 13 8 21 हो जाएगा, 21 का 1 कैरी आ गया 2, फिर करेंगे 4 3 7 और 9 7 हो जाएगा 16, 16 में 2 और ऐड कर देंगे हो जाएगा 18। इस 18 को पूरा तो लिखे लेकिन एक को छोड़ दीजिए, फिर से 18 यहाँ ला करके ऐड कर देंगे। अब क्या होगा, 7 4 11 होता है, फिर 8 19 हो जाएगा और 19 का 9 यहाँ लिखिए, फिर एक कैरी आ गया, फिर 1 और 1 2 होता है, फिर 1 और ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। लेकिन लास्ट वाला छोड़ करके जो बचेगा फिर इसको यहाँ उठा लाइए, यहाँ पे ऐड कर दीजिए, 3 1 कितना हो गया, 4 हो गया। अब जो जो हम यहाँ छोड़े थे उसी को आप उठा करके लिख लीजिए। देखिए यहाँ 4 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 1 आ गया और लास्ट में कितना आ गया, 3 आ गया। तो इस तरीके से 17 का जो क्यूब आ गया ये 4913 आ गया। क्लियर है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए जैसे अभी हमने आपको क्यूब रूट निकालना सिखाया, जिसका क्यूब रूट निकल के आया था 26। अब उसी 26 का अगर क्यूब करना हो और आपको क्यूब याद नहीं है तो कैसे करेंगे,
देखिए ये है 26 और 26 का करना है क्यूब, तो 2 को मान लेंगे ए और 6 को मान लेंगे बी। यहाँ करना है ए का क्यूब, फिर करना है बी का क्यूब, यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर बी, यहाँ लिखेंगे ए बी स्क्वायर, इसका दुगना करके 2a स्क्वायर बी और 2ab स्क्वायर। अब कर देना है ऐड, और ऐड करने में ध्यान क्या रखना है वो हमने आपको बताया। एक बार फिर से देखते हैं, ए है हमारे पास 2 और बी है हमारे पास 6, तो ए का क्यूब लिखेंगे 8 हो जाएगा, बी का क्यूब लिखेंगे 216 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। पहले का स्क्वायर करके गुणा दूसरा कर दीजिए। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 का 6 से गुणा करेंगे 24 हो जाएगा, यहाँ लिख देना है 24। और फिर क्या करना है, दूसरे का स्क्वायर करके यानी बी का स्क्वायर करके गुणा ए करना है, तो 6 का स्क्वायर हो जाता है 36 और 36 का गुणा करेंगे 2 से, तो 36 दुना हो जाएगा 72। इसको यहाँ लिख दीजिए। फिर देखिए इसी ए स्क्वायर बी का दुगना करके यहाँ लिखना है और ए बी स्क्वायर का दुगना करके यहाँ लिखना है, तो 24 का दुगना करके यहाँ लिख दीजिए 48 और 72 का दुगना करके लिख दीजिए कितना 144। 144 लिखने में आप ध्यान रखेंगे। अब क्या होगा, चलिए ऐड करिए। यहाँ पे जब आप 216 लिखेंगे, लेकिन खाली लास्ट वाला छोड़ करके जो बचेगा उसको आप उठा लाएंगे यहाँ। 21 को लाइए यहाँ पर ऐड करिए, 2 1 3 हो जाएगा, 4 3 7 हो गया, 7 2 9 4 13 हो गया, कैरी आया था 1 और 1 1 2 हो गया। फिर खाली लास्ट वाला छोड़ करके जो बचा है इसको उठा लाइए, यहाँ पर ऐड करिए, यहाँ लिख देंगे कितना 23। अब ऐड करिए, 4 3 7 8 7 15 के 5 हो जाएगा, कैरी 1 आया, फिर 2 1 3 3 2 5 5 4 9, और फिर लास्ट वाला छोड़ करके जो बचा इसको ऊपर ले आइए, फिर ऐड कर दीजिए। 9 8 कितना हो गया 17। 9 8 कितना हो गया 17। अब जो जो हम यहाँ छोड़े थे उसी को नीचे नोट करिए। ये है 17, फिर है 5, फिर है 7 और फिर है कितना 6, तो 17,576 क्यूब निकल के आ गया किसका 26 का। तो उम्मीद है आप लोग सीखे होंगे, ये आपके लिए बहुत नया रहा होगा। 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा, ये खाली 1-2 बार ही आपको लेंथी लगेगा, उसके बाद बहुत ही आसान हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी हैबिट बनाइए फास्ट कैलकुलेशन की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।